हमें अभी केपीके में अपनी पुश्तें और मजबूत करनी है। ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, इनका केपीके में आना और बात करना बनता ही नहीं है। ये अपना जुबान का और हल्के का और सुबह का कार्ड खेलते हैं। आप देखिए अभी आगे अभी तो पंजाब की इलेक्शन होनी है, बड़ा मजा आएगा इनको। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। केपी के बल्दियाती इलेक्शन 17 अजला के अब ये नताइज सामने आ चुके हैं। जेयूआई सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, एएनपी ने भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है कि जो कामयाब रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर है ये सोचने का मकाम है, लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल पूरा एतमाद है कि दूसरे मरहले में वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में क्यों इतनी नाकाम रही, और जेयूआई तो कामयाब हुई है, मुल्क की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब तो हमारे साथ हैं। तो तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरे केपी में कौन सा है? बिलावल साहब अभी यौम तासीस के मौके पर जब मौजूद थे, वहाँ उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बड़ा जलसा भी किया, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में वो जलसे के लोग तो आए, लेकिन वो वोट नहीं देने आए आपको। सिर्फ एक सीट पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने सीट जरूर एक हासिल की, पर बाकी सीटों पर हमने किस तरह मुकाबला किया है, और बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिस पर हम कुछ मार्जिन से रह भी गए हैं। और मैं इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं करता कि हमें अभी केपीके में अपनी पुश्तें और मजबूत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक बड़ा है, जो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और ये कोई अभी फाइनल केपी का इलेक्शन नहीं हो गया, अभी केपी का इलेक्शन बाकी है। जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि फिलहाल ये अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, जहाँ पे इनके बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े नामों वाले, दहशत वाले जो अपने आप को समझते हैं, उनके इजला में इलेक्शन कराई थी ताकि ये सारी की सारी सीटें जीते। पर उनके साथ जो हशर हुआ है, जो केपी की आवाम ने उनके साथ किया है, वही किया है जो बाकी पूरे पाकिस्तान में जो हमारी बाय इलेक्शन हुई थी उनमें केपी के साथ हुआ है। तो ये दिस इज नथिंग, ये एक्सपेक्टेड था। हमें तो कोई हैरानगी नहीं हुई। हमें पता है आवाम को नफरत हो गई है इन लोगों से। इन लोगों ने जो छुरियां चलाई हैं गरीब के पेट पर, जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, आटे की कीमतें बढ़ाई हैं, तो इनके साथ तो ये होना था। और अभी तो ये कम हुआ है, केपीके में कम हुआ है। आप देखिएगा सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। तैमूर साहब, ये इनका लूजिंग वोट आपका विनिंग वोट क्यों नहीं बन रहा? पंजाब में भी अभी जब ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप वोट्स तो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उस विनिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे। आप ये कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, यहाँ के अपने डायनामिक्स है। मैं समझता हूँ यहाँ पे मौलाना का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिस तरह सिंध का बाकायदे स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कि मैं समझता हूँ नून लीग का जो है पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बाकियों से ज्यादा उनकी एज है इसी तरह से। और बलूचिस्तान तो किस तरह से कंट्रोल होता है तो आपको पता है, उस पर कमेंट नहीं करते। तो ये आप देखिए अभी आगे अभी तो पंजाब की इलेक्शन होनी है, बड़ा मजा आएगा इनको। अभी सिंध में इलेक्शन हमारी होनी है, बलूचिस्तान में इलेक्शन होनी है। मैं आपसे गारंटी नहीं करता कौन कहां से आएगा, और मैं आपको ये गारंटी करके लिख के दे दूं कि हर जगह से ये जो है पीटीआई की जमात की निब्सो नाबूद हो जाएगी। ये कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। आप ये सोचिए ना, अपने अगर फेवरेट जिलों में इलेक्शन करा के इनका ये हशर हुआ है, तो बाकियों में इनका क्या हशर होगा? जी सदाकत साहब, ये बार बार घूम फिर कर वो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर बात आ जाती है कि ये तो आपके गढ़ थे, यहाँ आपने उस तरह से आप नहीं जीत सके, मौलाना साहब की जमात सबसे बड़ी बन गई, तो अभी आने वाले केपी के बाकी अजला के इंतखाबात, फिर पंजाब के इंतखाबात, और वहाँ तो फिर, और यहाँ भी ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ज़ाहिर इंतखाबात हुए, वरना एक आम तासुर है कि हुकूमत कराना नहीं चाह रही थी इंतखाबात। यही वजह थी आपको डिले करने की? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करते हैं, तो इनके बेचारों की सियासत ही है ना, वो कैसे मरसों सेंड ना देसों, और ये कहते हैं जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। अब ये पार्टियां जो है, इनका एक न्यूक्लियस है जहाँ इनका सेंटर है, और जहाँ से ये चलते हैं, क्योंकि ये इलाकाई सियासत करते हैं, ये अपना जुबान का और हल्के का और सुबह का कार्ड खेलते हैं। अब पीटीआई अपने आप को पूरे पाकिस्तान की पार्टी समिति है, सिंध पीपल्स पार्टी का है, और हम कराची में हमने 18 सीटें ली हुई हैं, और जहाँ पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नहीं है। और इसी तरह बलूचिस्तान है या केपी के है। तो ये मैं समझता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि जहाँ हमारी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, 13 सीटें रह गई आपकी, 14 थी कराची में, अब 13 रह गई। लेकिन हमें कम पड़ा है, आप कैसे बोल सकते हैं? इनसे आप अपना जवाब पूछें। अगर आपने जेयूआई को बुलाया होता और जेयूआई खुश हो रही होती, वो तो मैं समझता कि कोई उनका लॉजिक है। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
ये हमें खुश हो रहे हैं ना 3 में ना 13 में, एक नहीं सीट है। सदाकत साहब, पीडीएम में सब एक साथ हैं। मरियम साहिबा ने, मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू जब की है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की फतह दरअसल हमारी फतह है, हम इसको अपनी फतह समझ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी नहीं है पीडीएम में। नून लीग तो है ना, पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग तो पीडीएम में है ना, पीडीएम में ना एएनपी है ना पीपल्स पार्टी है। तो मैं इन्हें कहता हूं, मैं इन दोनों भाइयों को, दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, इन्हें कहता हूं जाएं और अपनी पार्टियों में जाके सोचें कि क्यों आप पे सुबाइयत की और लिसानियत की छाप है, इसको ख़त्म करें। और भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी पूरे मुल्क के लिए, आपने उसको सिंध की रूरल पार्टी बना दिया। और नवाज शरीफ साहब तो चलो हैं ही जाग पंजाबी जाग वाले, तो आपको हमें तनकीद करें जरूर। हम सदाकत साहब, हर सियासी जमात का एक ना एक गढ़ तो होता है ना, और केपी को हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता था, आप खुद ही क्लेम करते थे। पीपल्स पार्टी सिंधियों की पार्टी और नून लीग पंजाबियों की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी तो पीटीआई है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुल्क को जोड़ने वाली पार्टी भी है। जी तारिक फजल साहब, अब ये जो मौलाना साहब की जीत है, मरियम नवाज साहिबा ने इसको कहा कि ये हमारी जीत है। मौलाना साहब की जो सीटें हैं, ज़ाहिर है वो पीडीएम में तो आप लोग जब तक शामिल हैं इसको अपनी जीत तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में ये इलेक्शन होना है। वाकई मौलाना साहब की जीत को आप अपनी जीत समझ रहे हैं? ये पीडीएम की वजह से ये जो आपने मुतारिक होकर ये तहरीक चलाई, ये इसके असरात हैं या फिर ये इनकी नाकामी है? तारिक फजल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, तारिक फजल साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। तैमूर तालपुर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि मौलाना साहब की जीत हमारी जीत है, ये पीपल्स पार्टी को भी ऐसे लग रहा है कि मौलाना साहब की जीत दरअसल आप लोग की पूरी अपोजिशन की जीत है और ये इनकी हार है? देखिए, ये ना तो पीपल्स पार्टी की जीत है, ना कोई हम इसका क्रेडिट लेंगे। ये आम अवाम पाकिस्तानी की जीत है। ये उन पाकिस्तानियों की जीत है जो 3.5 साल से तड़प रहे हैं भूख में, क्योंकि पीटीआई के लीडरान की और इमरान नाजी की भूख खत्म नहीं होती। इनके वुज़रा का पेट भरता नहीं है, इसलिए ये अवाम का पेट काट के खा रहे हैं। 3 और 13 में तो पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, पर 3 और 13 में वो जरूर आते हैं जिन्होंने 14 में से 12 बाय इलेक्शन हारी हैं। आप सोच सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो शख्स वफाकी हुकूमत में बैठा हो और हर सूबे में जो है अंडे टमाटर खा रहा हो, ये सिर्फ इनके साथ हुआ है। और ऐसी सीटें जहां पर ये नंबर 1 पे आए थे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन तैमूर साहब, ये देखें, इसका मतलब कि कोई हुकूमती मशीनरी इन्होंने नहीं इस्तेमाल की और कहीं कोई धांधली नहीं हुई, जब इनके होते हुए इन्हीं की जमात हार गई। इन्होंने अगर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की होती ना, तो ये केपीके में वर्क करने के लिए निकल नहीं सकते। ये जो 15 सीटें आई हैं, इनमें से 5 भी नहीं आती। इन्होंने ये मशीनरी यूज की है, इन्होंने धांधली की है, इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गुम किया, इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को गुम किया है। उसके बाद जाके 15 सीटें इनको मिली हैं। तो ये तो अभी मजा आएगा इनका, जरा सिंध की तरफ ये जरा रुख करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज भी हर सूबे में सीटें हैं और हर सूबे में सीटें रहेंगी। पर ये मैं बता दूं, मैं लिख के ले लूं, शर्तिया पीटीआई की पहली और आखिरी बारी है। और अवाम क्या करे, मतलब अवाम तो यही कर सकती है, गोलियां तो नहीं मारेगी अवाम पीटीआई के लोगों को, वोट नहीं देगी। जलसों में क्या होता है इनके साथ, ये जलसों में खड़े होते हैं, इनकी अपने सीनियर लोग आके इनको गालियां दे जाते हैं, अल्लाह माफ करे मैं वो वर्ड वापस गालूं का, इनके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या जो इनके साथ बदतमीजी करते हैं इनके जलसों में, इनके अपने वर्कर अपने ही पीटीआई के भैया टमाटर अंडे आके आपस में देखते ना, वी सी दीज वीडियोस वायरल एवरी डे। तो जो अपने ही वर्करों से ये अंजाम उनको मिल रहा हो, तो आम आवाम तो आप सोचिए कि इनके साथ क्या करेगी। और बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ, जो बाय इलेक्शन दिए हारे हैं 12, वो भी बड़ा अच्छा हुआ है। और जिस तरह से केपी के जिसको अपना गढ़ समझते थे, अपना फोर्ट्रेस समझते थे, उसमें भी जिस तरह से ये हारे हैं, तो मुझे और इस पूरी अवाम को बड़ी खुशी है। और ये पाकिस्तानी अवाम की जीत है, क्योंकि अभी आम पब्लिक लोग यही कहते हैं। एक तो एक महंगाई का जो गुस्सा है वो तो लोगों को है और इनके वुज़रा खुद भी महंगाई को एक्सेप्ट करें। तो सदाकत साहब, ये महंगाई तो अपनी जगह एक रीज़न है, लेकिन अगर ये 3-3 आप कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट्स खड़े हो गए थे और वो क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिल सके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो अगर अपनी जमात के अंदर के इशूज़ को आप लोग नहीं सुलझा पा रहे, तो फिर मुल्क के मामलात को कैसे ये पार्टी और ये हुकूमत सुलझाएगी जो कि एक सूबे के अंदर अपने कैंडिडेट्स का सही सिलेक्शन नहीं कर पा रही? देखिए ना, मैं दोबारा से कहता हूँ, आज का जो ये आपका टॉक शो है, इसमें एक तरफ तो पीटीआई होनी चाहिए थी, एक तरफ जेयूआई होती है और एएनपी होती है। इन दोनों इररिलेवेंट लोगों से आप बहस करा रहे हैं। यानी एक पार्टी ने 1 सीट ली है और दूसरी ने 17 ली है, और एक सीट वाला कह रहा है कि ये खत्म हो गई, ये फारिग हो गई, ये और मैं आ रहा हूँ। यानी 17 वाला नहीं आ रहा, 1 वाला आ रहा है, और दूसरी ने 2 या 3 लिए हैं
और वो दावा कर रहा है कि जी पाकिस्तान में हम मकबूल हैं, ये नहीं है। तो ये तो पहले ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, इनका KPK में आना और बात करना बनता ही नहीं है। ये एक छोटी सी मतलब एक 6 नंबर पे आई पार्टी और एक मेरे ख्याल है 7 नंबर पे आई। तो अब मैं जो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे जो पार्टियां आई हैं, हम बैठ के तो इसमें जरूर देखेंगे कि हम सदाकत साहब देखिए JUI ने तो आपको हरा दिया, ANP ने भी बड़ी आपको टफ फाइट दी है। अब अगले जो आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है जो 18 अजला में होने हैं, वो नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए नून लीग यहाँ मौजूद है। सिंध में आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से, इसलिए पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है। और फिर पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में आपको इन दोनों जमातों का सामना होगा, इसलिए इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है ना। यानी पंजाब का इलेक्शन हो तो हमें और नून लीग को बिठाया करें, सिंध का इलेक्शन हो हमें पीपल्स पार्टी को बिठाया करें, और KPK में इन दोनों को बुला ही ना करें, इनका तो सीटें ही कोई नहीं है, ये तो इररेलेवेंट है दोनों। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर कौमी सतह पे बात करते हैं तो फिर कौमी सतह पे तो आपका रिजल्ट ही कोई नहीं है। आप कैसे हमें गलत कह सकते हैं, अपने आप को सही कह सकते हैं? हम जो भी है, हम नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी हैं पूरे मुल्क के, और आप एक जगह पे 5 नंबर पे, एक जगह पे 6 नंबर पे, आप बड़ी बड़ी बातें करें तो लगेगा कि आप इररेलेवेंट है, आपको KPK की पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। आप ऐसी बातें करेंगे तो आपकी बातें सुन के तैमूर साहब मुस्कुरा रहे हैं, दरमियान में कुछ इन्होंने लुकमा भी दिया, लेकिन वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं आई। जी तैमूर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, बात यह है, जिस तरह से रेलेवेंट और इररेलेवेंट लोग जो है ना, ये कहीं पर किसी को ला रहे हैं, कहीं पर किसी को ला रहे हैं। मैं आपसे शर्त या ये वादा कर सकता हूं कि कुछ अरसे के बाद PTI फिर रेलेवेंट रहेगी नहीं, क्योंकि इसको सारे सूबों से लोगों ने। चलिए तैमूर साहब, ये बहस तो चलती रहेगी, जरा वक्त थोड़ा कम है। ये जो मौलाना साहब मुस्तकिल इस्तीफे मांग रहे होते हैं सबसे, अब ये यहाँ बल्दियाती इंतखाबात जीत गए, आप लोग मुतालबा करेंगे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है तो ये बल्दियाती सीटों से इस्तीफे दें जो जीती हैं आपने? जी तैमूर साहब, आपसे पूछा मैंने। देखिए, हम तो पहले दिन से इस्तीफों के खिलाफ थे, हम आज भी इस्तीफों के खिलाफ हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं। हम इन टांगा पार्टियों को, PTI टाइप जो एक बार आ गई है पावर में, कोई इनको ले आया मजबूरन, आज वो भी रो रहा है, तो इन टांगा पार्टियों से हम मुकाबला करना चाहते हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह इनको जिस शिकस्त मिल रही है इसी तरह शिकस्त मिलती रहेगी।